संभल के नेजा मेले के बाद अब सैयद सालार मसूद की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर रोक की मांग उठी है। विश्व हिंदू परिषद के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और गाजी सालार मसूद की दरगाह पर लगने वाले उर्स पर रोक लगाने की मांग की है। संभल में गाजी सालार मसूद के मेले पर रोक लगाने की ये मांग, बहराइच में गाजी सालार मसूद की कब्र हटाने की भी मांग अब जोर पकड़ रही है। भदोई में भी गाजी सालार का मेला बंद करने की मांग की जा रही है। जौनपुर के खेता सराय में जहां गाजी का मेला लगता है, विवादों के बाद उस पर भी संशय दिखाई दे रहा है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर गाजी सालार मसूद को लेकर मेले लगते हैं और अब उन सभी मेलों पर या तो रोक लग चुकी है या फिर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। सैयद सालार गाजी की बहराइच से मज़ार हटाने को लेकर और उस पर लगने वाले अलग अलग उर्स और मेलों को ख़त्म करने के लिए आज अखिल भारत हिंदू महासभा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप रहा है। हजरतगंज थाने में ये ज्ञापन जो है वो सौंपा जा रहा है और इस ज्ञापन से मांग यही है कि बहराइच में जो सालार गाजी की मज़ार है उस मज़ार को वहाँ से हटाया जाए। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग उर्स और अलग अलग जो मेले लगते हैं उन मेलों को ख़त्म किया जाए और किसी भी आक्रांता के नाम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की मांग अखिल भारत हिंदू महासभा की है। अब देखना होगा कि इस पर क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई एक्शन होता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी। उन्होंने मांग की बहराइच से जो गाजी सालार मसूद है उसके मज़ार को भी हटाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से सोमनाथ के मंदिर से लेकर के मथुरा के मंदिरों को रौंदते हुए, तोड़ते हुए, विध्वंस करते हुए सैयद सालार मसूद गाजी यहाँ पर आया था और उसकी यहाँ पर मज़ार बना दी गई वहाँ पर बहराइच में और उसके नाम पे दरगाह बना दी गई, उर्स लगने लगा। इन सब बातों को लेकर के आज हम लोग आए कि उसकी वहाँ मज़ार हटाई जाए, वहाँ से उर्स ख़त्म किया जाए, उसके नाम पे लगने वहाँ दरगाह हटाई जाए। तो इन सब बातों को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का हम लोग लेके यहाँ पर आए हैं। महाराजा सुहेल देव महाराजा की स्मृति में जैसे जिस प्रकार से उन्होंने उनको हराया था सैयद गाजी को, उसको लेकर के उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ये सब बातों को देकर। तो निश्चित तौर पे हमको लगता है सरकार हमारी इस मांग का सम्मान करेगी। गाजी सैयद सालार मसूद को लेकर उठे सियासी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी आक्रांता का महिमामंडन देशद्रोह माना जाएगा। किसी भी आक्रांता को महिमामंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमामंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमामंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर। वो तो बाकायदा धमकी दे रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर वो मेला नहीं लगने देंगे। डॉक्टर अरविंद राजभर सरकार से यह कहना चाहती है कि ऐसा मेला बंद होना चाहिए। कर्म करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों के नाम पर कभी मेला नहीं लगना चाहिए। सरकार ने अगर पहल किया है तो सरकार के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खड़ी है और हम हमेशा अनुरोध भी कर रहे हैं जनता से कि जनता इसकी मांग करे कि ऐसे आक्रांताओं के नाम पर किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि पहले संभल और अब बहराइच में उर्स के विरोध के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है। वो दावा कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण के मुद्दे को हावी करने के लिए, असली मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके के मुद्दों को जानबूझकर सरकार की तरफ से हवा दी जा रही है। अगर हम भी मंदिर बनाएं, हम अपने साथियों से कहें कि हमें सहयोग करो मंदिर बनाने के लिए और अगर हम बना के देने की तैयारी कर लें तो उस पर भी आपत्ति है उन्हें।
अब हम क्या क्या बताएं आपको। भारतीय जनता पार्टी में उनकी सरकार में हर धार्मिक स्थान को खतरा है। हम जो मिली जुली संस्कृति के साथ गंगा जमनी तहजीब, आपस में जो हम मिल कर के रहते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दुनिया में कम देश होंगे जहां पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हों। इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है और इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, उनका भी बयान सामने आया है, सुनाते हैं। तो बहराइच में जो सैयद सलार की जगह है जहाँ मेला लगता है, कहा जा रहा है कि दरगाह भी हटनी चाहिए, मेला नहीं लगना चाहिए, अब मांग की जा रही है। जिस मजार पर माथा टेकने वाले उमरगाज राजभर को पहले कैबिनेट से हटा दें, जो माथा टेक के आया उसको सुशोभित कर दिया कैबिनेट में। ये इनका ये असली चरित्र है कि हाँ हर समय कुछ न कुछ एजेंडा चलाते रह के चुनाव तक, क्योंकि खोखले हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं, इनका गुब्बारा फट चुका है। जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, प्रदेश और देश के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये नफरती लोग नफरत फैलाते रहेंगे, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है। गोडसे को पूजा करेंगे, बाकी सबका इतिहास देखेंगे और अपना इतिहास भूल जाएंगे कि मांगे मांगते पैसे मांगने वाले लोग। अरविंद राजभर ये मांग कर रहे हैं कि इस तरीके के मेले नहीं लगने चाहिए, जो भी आक्रांता थे उनके नाम पर मेले नहीं होने चाहिए। अपने बाप को समझाया होता ना कि माथा टेकने जा रहे थे। ये सब मैं बोलता हूँ, ये परिवार बकायदगी का मरीज है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। वो तो दावा कर रहे हैं कि गाजी सालार को लाखों करोड़ों लोग सूफी संत मानते हैं। औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में था, अब सैयद सलार की दरगाह को लेकर भी आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। किसान पिट रहा है, किसानों के ऊपर लट चल रहा है, किसान भुखमरी के कगार पर आ रहा है, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हो गया है। देश में इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बेकार की मुद्दों लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आक्रांता जितने भी हैं, इनको नफरती बांटनी, इनको नफरत के अलावा कोई काम अरविंद राजभर कह रहे हैं कि जितने भी आक्रांता हैं उनकी दरगाह हटानी चाहिए। इनके नफरती बयान का कोई जवाब नहीं है, पागल हो।